नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द सक्सेस पावर क्लासेस। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में मैंने आप सभी को बताया पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। पार्ट्स ऑफ स्पीच की परिभाषा बताई, पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं मैंने आपको बता दिया है। और उससे वाली वीडियो में हमने बताया आपको सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के बारे में। अभी हम आपको बताएंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारा पहला भाग है नाउन। पहला पार्ट क्या है? नाउन। तो नाउन के बारे में बताएंगे और फुल एक्सप्लेनेशन साथ में बताएंगे। तो हमारे वीडियो बने रहें दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आइए पढ़ते हैं नाउन के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नाउन की डेफिनेशन। नाउन की क्या डेफिनेशन होती है? अ नाउन इज अ वर्ड। अ नाउन इज अ वर्ड यूज्ड 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 एज द नेम ऑफ any person, place or things। ये हो गई इसकी डेफिनेशन। अ नाउन इज अ वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन क्या है? ऐसे शब्द हैं जो किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम पर प्रयुक्त होते हैं, की तरह प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, के नाम के रूप में प्रयुक्त होते हैं। किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम के रूप में प्रयुक्त होते हैं। ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल हो जाएगा अशोक। अशोक या हम बोलते हैं अशोका। ठीक है, अशोका इज अ ग्रेट किंग। अशोका इज अ ग्रेट किंग। दोस्तों आप बता सकते हैं इसमें नाउन क्या है? कौन कौन सा पार्ट नाउन है, कौन कौन सा वर्ड नाउन है? आपको पता है? अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में से लिख सकते हैं, बता सकते हैं। तो इसमें है अशोका। अशोका क्या है? किसी व्यक्ति का नाम है ना। अशोका इज अ ग्रेट किंग। आपको इतिहास में आपको पता होगा अशोक बहुत बड़े महान राजा थे, हमारे देश के शासक थे। तो अशोक इज अ ग्रेट किंग। अशोक क्या है? किसी व्यक्ति का नाम है। और ये भी हमारा क्या है? किंग। किंग भी नाउन ही है। ठीक है, ये दोनों हमारे क्या है? नाउन है। अशोक कैसा नाउन? प्रॉपर नाउन। कैसा नाउन है? प्रॉपर नाउन, किसी विशेष व्यक्ति का नाम है। ठीक है, प्रॉपर नाउन। और ये किंग क्या है? किंग हमारा कॉमन नाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन। क्योंकि राजा तो बहुत सारे लोग हो सकते हैं, लेकिन अगर अशोक का बात की जाएगी तो अशोक एक प्रॉपर नाम है ना, किसी विशेष व्यक्ति का नाम है। जैसे मेरा नाम है, आपका नाम है। ठीक है, ऐसे ही किसी का नाम है तो उसे हम क्या बोलेंगे? प्रॉपर नाउन बोलेंगे। ठीक है, लेकिन किंग तो बहुत सारे हुए। ठीक है, राजा हरिश्चंद्र बोलते हैं हम लोग, किंग हरिश्चंद्र। ठीक है, राजा रघुराज प्रताप सिंह। ठीक है, ऐसे होते हैं। अभी हम उसके पार्ट्स जानते हैं। क्या जानते हैं? पार्ट्स ऑफ नाउन। और आपको हम बताते हैं इसके बारे में, प्रॉपर नाउन क्या होता है और कॉमन नाउन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, सारे हम बताएंगे। पार्ट्स ऑफ नाउन। पार्ट्स ऑफ नाउन। तो आपको पता है नाउन के प्रकार क्या है? नाउन के प्रकार, नाउन कितने प्रकार के होते हैं? देयर आर मेनली देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। 5 टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन के कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या? प्रॉपर नाउन। सेकेंड हमारा होता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन। थर्ड होता है कलेक्टिव नाउन। क्या होता है? कलेक्टिव नाउन। फोर्थ होता है, यहाँ दिख रहा है, इधर नहीं दिख रहा होगा आपको, चलो इधर लिख देते हैं। फोर्थ होता है हमारा मटेरियल नाउन। क्या होता है? मटेरियल नाउन होता है, यहाँ पे लिखते हैं। मटेरियल नाउन होता है। क्या होता है दोस्तों? मटेरियल नाउन। और फिफ्थ हमारा क्या हो जाए? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। दोस्तों ये आपके एग्जाम में बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है नाउन। नाउन पूछा जाता है और उसमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इसमें मटेरियल नाउन क्या है
अब आपको ऑप्शन दे रखा है, उसमें आपको फाइंड करना है, ठीक। या कोई ऐसा वर्ड दे दिया गया है, जैसे आयरन दे दिया गया है, ठीक है, तो आपको आयरन बताना है, ठीक है, कि क्या है, मटेरियल नाउन है, ऑप्शन नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, या कॉमन नाउन है, ठीक है, या किंग दे दिया गया, ऐसे ऑप्शन आते हैं। तो आपको अगर नाउन के बारे में विदित समझ जाए तो आप बता लेंगे, ठीक है, इसलिए आप इसे ध्यानपूर्वक पढ़ें। तो प्रॉपर नाउन, इसकी हम हिंदी जान लेते हैं। प्रॉपर नाउन में से होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। और कॉमन नाउन में से होता है जातवाचक संज्ञा, किसी विशेष जात की बात की जाएगी, ठीक है। जैसे राजा, किंग क्या है? एक ऐसा ग्रुप होगा, एक ऐसा मतलब कोई विशेष स्थान, मतलब कि जैसे हम राजा किसे कहते हैं? राजा उसी कहते हैं जिसके अंतर्गत में प्रजा होगी, कुछ लोग होंगे, ठीक है, कुछ उसका एरिया होगा, उसी को हम राजा कह सकते हैं। तो ये क्या है? एक मतलब उपाधि है, ठीक है। किंग क्या है? उपाधि है, किसी व्यक्ति की उपाधि है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? कॉमन नाउन में आ जाएगा, ठीक है। या कह दिया जाए गर्ल्स, तो गर्ल्स क्या है? लड़की की जात है, ठीक है। लड़का है, लड़की है, तो दोनों में क्या भेद है? थोड़ा सा अंतर है बस, ठीक। हैबिट चेंज होगी, ठीक है, बाल बड़े होंगे, ऐसे बस। तो वो क्या हो जाएगी? उसकी एक जात हो जाएगी। गाय कह दिया जाए, काऊ, ठीक है, भैंस कह दिया जाए, तो ये क्या होगा? जात, एक विशेष जाति हो जाएगी, ठीक है, किसी की जातवाचक संज्ञा। तो कॉमन नाउन में आएगा। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? समूहवाचक, जहाँ पर समूह की बात की जाए, क्या किया जाएगा? समूह की, इसको बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। ये क्या होगा? मटेरियल नाउन क्या होगा? पदार्थवाचक। क्या होता है दोस्तों? पदार्थवाचक संज्ञा। इसमें पदार्थ की बात की जाएगी, क्या होगा? कोई पदार्थ की बात की जाएगी, पदार्थवाचक संज्ञा। जो भी पदार्थ होंगे वो किसमें आएंगे? हमारे मटेरियल नाउन में आ जाएंगे, ठीक। अवस्ट्रक नाउन में क्या होता है? अवस्ट्रक नाउन में से होता है भाववाचक संज्ञा। क्या होता है? भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। इसमें क्या होता है? इसमें हम ज्यादातर हमारा फीलिंग्स आती हैं। क्या आती हैं? फीलिंग्स, ठीक है। जैसे एक्सपीरियंस हो गया, ठीक है, सारो हो गया, और जिसको हम केवल फील कर सकते हैं, नॉट फॉर टच, ठीक है। सुंदरता हो गई, ठीक है, तो ये क्या होगा? ईमानदारी हो गई, हॉनेस्टी हो गया, तो ये हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाएंगे, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे क्रम वाइज ऑर्डर से, हम पढ़ेंगे। पहले प्रॉपर नाउन जानेंगे क्या है, कॉमन नाउन क्या है, और फिर एग्जाम्पल जानेंगे, ठीक है। तो पढ़ते हैं। अब किसके बारे में पढ़ेंगे हम? आपको इतना समझ में आ गया होगा, पार्ट्स ऑफ नाउन, ठीक है। अभी यहाँ पे हमने समझा प्रॉपर नाउन ना, मैंने एग्जाम्पल लिख रखा, ठीक है। प्रॉपर नाउन का एग्जाम्पल लिख रखा पहले से, प्रॉपर नाउन की एग्जाम्पल लिख रखा है। अभी डिफिनेशन जान लेते हैं, ठीक है। क्या जानेंगे? डिफिनेशन। प्रॉपर नाउन डिफिनेशन क्या होती है आपको पता है? प्रॉपर नाउन की डिफिनेशन देख लेते हैं। A proper noun is the name of some particular person or place. Proper noun is the name of some particular, कुछ particular मतलब विशेष, person means व्यक्ति या स्थान, विशेष व्यक्ति या स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं। प्रॉपर नाउन मीन्स मतलब मैंने मीनिंग बताया ना, प्रॉपर नाउन मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक। व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो अभी इसमें आपको बताना है कि प्रॉपर नाउन क्या है। इससे सेंटेंस में प्रॉपर नाउन क्या है आप बता सकते हैं। अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये इसमें प्रॉपर नाउन है कोलकाता। कोलकाता क्या है? यहाँ पे कोलकाता एक प्लेस का नाम है, ठीक है, एक सिटी है जिसका नाम कोलकाता, पश्चिम बंगाल की सिटी है। तो कोलकाता एक शहर का नाम है, तो एक विशेष स्थान का नाम है कोलकाता, ठीक है। और सिटी क्या है? इसमें सिटी है कॉमन नाउन। क्या है दोस्तों? कॉमन नाउन। ये क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन हो जाएगा, ये कॉमन नाउन हो जाएगा, ये हमारा प्रॉपर नाउन हो जाएगा। क्या है? ये प्रॉपर नाउन है, ये प्रॉपर नाउन है। अभी हम देखते हैं इसकी, अब डिफिनेशन पढ़ेंगे। मैंने एग्जांपल बता दिया, और पर्सन में हमने बता दिया, प्रॉपर में ये वाला एग्जांपल हो जाएगा,
ये किसी विशेष व्यक्ति का नाम है। अशोक इज अ ग्रेट किंग। तो हमने यहाँ पर समझा दिया, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन दोनों के बारे में हमने बता दिए क्रमशः। अभी हम पढ़ेंगे डेफिनेशन कॉमन नाउन की, और एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। उसका एग्जांपल देख लेते हैं कॉमन नाउन का। तो सबसे पहले हम जानते हैं कॉमन नाउन की परिभाषा, डेफिनेशन के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम आपको एग्जांपल समझाएंगे, ठीक है, और एक्सप्लेनेशन के साथ में। तो आप हम बने रहें हमारे वीडियो पर। तो कॉमन नाउन होता है जाति संज्ञा। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? अ कॉमन नाउन इज अ नेम। क्या है? अ कॉमन नाउन, या नाउन कर देते, ठीक है, सॉरी। ए कॉमन नाउन इज अ नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन और थिंग ऑफ सेम क्लास और काइंड। मेन चीज यही है, सेम क्लास और काइंड, ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति या वस्तु, कैसी वस्तु? सेम क्लास, मतलब एक ही प्रकार या एक ही वर्ग के हो, ठीक है, उसमें कोई कॉमन हो, ऐसे शब्दों को हम क्या कहेंगे? ऐसे शब्दों को हम कहेंगे कॉमन नाउन, ठीक है। एग्जांपल ले लेते हैं, सम एग्जांपल्स हैं, जैसे गर्ल क्या हो जाएगा? गर्ल आता है, ठीक है, बॉय आता है, ठीक है। तो ये सब किसी न किसी जात का बोध कराते हैं, ठीक है, किसी एक विशेष वर्ग का ये बोध कराते हैं, पता करते हैं, ठीक है। और सिटी, कंट्री, ठीक है, इनकी एक क्लास कोई होगी, ठीक है। किसे हम सिटी बोलेंगे? गांव को हम सिटी नहीं कह देंगे, ठीक है। विलेज, तो ये सब क्या हो जाएंगे? हमारे कॉमन नाउन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? कॉमन नाउन हो, जिसका एक कोई क्राइटेरिया होगा कि लड़का किसे कहेंगे, लड़की किसे कहेंगे, लड़का और लड़की में क्या डिफरेंस है, ठीक है। शारीरिक बनावट चेंज होती है एक दूसरे की, ठीक है, तो उसमें कॉमन होते हैं, ठीक है। जैसे अभी इसमें और एग्जांपल हो सकता है, क्या हो सकता है? काऊ भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? एनिमल्स भी आ जाएंगे इसमें। जितना एनिमल्स है सब कॉमन नाउन में आएंगे। क्या आएंगे? एनिमल्स हम लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? एनिमल्स। एनिमल्स किस में आएंगे? एनिमल्स में आपके काऊ हो गया, फैलो हो गया, ये सारे इनकी एक स्पेशल प्रकार की जाति है, जिसके कोई गाय कैसी होती है? गाय भूरे रंग की होती है और वो भी दूध देती है, और भैंस भी होता है, ठीक है, भैंस भी होती है, तो काले रंग की होती है, ठीक है, लेकिन वो एक उसकी एक स्पेशल वर्ग है, ठीक है, अलग प्रकार है। तो क्या हो जाएगी? वो कॉमन नाउन में आएंगे। एनिमल्स हमारे कॉमन नाउन में आ जाएंगे। आपको सरल भाषा में बता दिया, ठीक है। अभी एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल है सीता इज अ गुड गर्ल। सीता इज अ गुड गर्ल। सीता इज अ गुड गर्ल, ये आपका एग्जाम्पल हो गया। सीता एक अच्छी लड़की है। अभी आपको मैंने बता दिया इसमें कॉमन नाउन क्या हो जाएगा? गर्ल, ये क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा। और ये सीता क्या है दोस्तों? मैंने आपको पहले बता रखा है, सीता हो जाएगा प्रॉपर नाउन। क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। किसी व्यक्ति का नाम है ना, किसी व्यक्ति का नाम है। किसका नाम है? गर्ल का, लड़की का नाम है, लड़की का नाम है सीता। तो जो नेम है, पर्सन का नाम है, वो क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया, एक कॉमन नाउन हो गया। और अदर एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? अदर एग्जाम्पल जैसे इंडिया, इंडिया इज आवर कंट्री। इंडिया इज आवर कंट्री, ठीक, COUNTRY, इंडिया इज आवर कंट्री। तो दोस्तों इसमें बताओ कंट्री क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन हो जाएगा। इंडिया क्या हो जाएगा? इंडिया हो जाएगा आपका प्रॉपर नाउन होगा। क्या होगा? प्रॉपर नाउन होगा। क्यों होगा? और ये कंट्री क्या? कंट्री आपका कॉमन नाउन हो गया। दोस्तों हमें लगता है आपको समझ में आ गया होगा, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। प्रॉपर नाउन किसे कहेंगे हम? किसी स्पेशल देश का नाम। इंडिया दूसरा देश नहीं हो सकता है, मतलब कोई स्पेशल व्यक्ति, ठीक है, ये स्पेशल कंट्री का नाम है। कंट्री का नाम है ना। और कंट्री कैसा शब्द है? कंट्री कई सारी हो सकती है, लेकिन इंडिया कई सारे हो सकते हैं, देश कई सारे हो सकते हैं, उनका अलग अलग नाम हो सकता है। जैसे कंट्री नेम आपको पता ही होगा, जैसे कनाडा है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया है, तो सब क्या है? कंट्री नेम है। तो जो नेम होगा, कंट्री का नाम होगा, वो आपका प्रॉपर नाउन होगा। और कंट्री अगर कहा जाएगा तो कॉमन नाउन होगा, क्योंकि कंट्री बहुत सारी हो सकती है,
लेकिन जैसे देश है गया, शहर हो गया, गांव का नाम हो गया, तो वो कोई एक ही होगा, 4-5 हो गए, ठीक है, स्पेशल व्यक्ति का नाम होगा, उसकी एक कोई क्राइटेरिया होगा, कोई एक क्लास होगा उस प्रकार के, तो वो आपके कॉमन नाउन में आ गए। हमें लगता है दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम आपको इसमें से ही कुछ एग्जाम्पल बताते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे एग्जाम्पल बताते हैं जो आपको पेपर में पूछे जाते हैं। जैसे कभी आपको सबसे पहले एक रूल बता देते हैं, क्या प्रॉपर नाउन का, प्रॉपर नाउन का, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन का पहला लेटर जो होता है हमेशा फर्स्ट पहला लेटर क्या होता है, बड़ा लिखा जाता है, कैपिटल में लिखा जाता है। किसमें लिखा जाता है, कैपिटल में लिखा जाता है, कैपिटल में लिखा जाता है, ठीक है, कैपिटल होता है। जैसे जैसे कहा जाएगा, जैसे कोई कहा दिया राम, ठीक है, राम इज अ गुड बॉय। तो कोई यहाँ पे दोस्तों क्या इसका रूल होता है, जब प्रॉपर नाउन का पहला लेटर हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे माई ब्रदर नेम इज धर्मेंद्र। माई ब्रदर नेम इज धर्मेंद्र, मेरे भाई का नाम धर्मेंद्र है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो धर्मेंद्र है ना, ये क्या है आपका, किसी व्यक्ति का नाम है, मेरे भाई का नाम है, ठीक है। तो धर्मेंद्र का देखो डी कैपिटल लेटर में लिखा गया कि नहीं लिखा गया, तो ये हमारा क्या हो गया, ये प्रॉपर नाउन हो गया, ठीक है। मैंने बताया कि जो प्रॉपर नाउन का पहला लेटर, ठीक है, पहला लेटर की मतलब कि ये डी हमेशा कैपिटल पे होता है, मतलब कोई भी नाम होगा, किसी का भी नाम होगा तो हमेशा प्रॉपर नाउन होगा। कोई जानवर का नाम है, कोई व्यक्ति का नाम है, कोई वस्तु का नाम है, ठीक है, तो हमेशा क्या है, प्रॉपर नाउन का पहला लेटर क्या होगा, कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा, ठीक है। ये आपको हमने बताया, वो चाहे सेंटेंस के पहले हो या बाद में हो, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं। तो अभी नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। दूसरा हम रूल लिखते हैं, दूसरा रूल आपको बताते हैं। दूसरा रूल है कभी कभी कॉमन नाउन, कभी कभी प्रॉपर नाउन का यूज हम कॉमन नाउन की तरह करते हैं। प्रॉपर नाउन का यूज कॉमन नाउन की तरह करते हैं। किसकी तरह, कॉमन नाउन की तरह करते हैं, की तरह होता है। कंडीशन जानते हैं कब होता है, जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कालिदास इज द शेक्सपियर कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ आवर इंडिया, आवर इंडिया। ये हो गया एग्जाम्पल, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ आवर इंडिया। तो देखो यहाँ पर क्या है, कालिदास शेक्सपियर, ये भी हमारा प्रॉपर नाउन है और ये भी हमारा प्रॉपर नाउन, क्योंकि मैंने बताया किसी व्यक्ति का जब नाम होगा तो क्या होगा, प्रॉपर नाउन होगा। लेकिन ये यहाँ पर कॉमन नाउन की तरह यूज हो रहा है। कैसे यूज हो रहा है, क्योंकि ये किसी तीसरी चीज को डिनोट कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर एक प्रॉपर्टी डिनोट कर रहा है, ठीक है, किसी की प्रॉपर्टी यानी किसी एक वर्ग विशेष की यहाँ पर बता रहा है, यूज हो रहा है। जैसे शेक्सपियर का यहाँ पर मीनिंग हो जाएगा द ड्रामेटिस्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, द ग्रेटेस्ट, क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट।
द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट मतलब सबसे बड़े ड्रामेटिस्ट के रूप में शेक्सपियर को जाना जाता है ना। शेक्सपियर क्या है? शेक्सपियर इज द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट। और कालिदास क्या है? कालिदास हमारे देश के, शेक्सपियर क्या है? दूसरे देश के हैं। तो कालिदास इज द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट ऑफ अवर इंडिया। इसका मीनिंग क्या होगा यहाँ पर? द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट। तो यहाँ पर कालिदास यूज कैसे हुआ? यहाँ पर कॉमन नाउन की तरह यूज है। किसकी तरह? एज अ कॉमन नाउन यूज हुआ है। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना होगा। आपको ये समझ में आया? नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है, दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे दिख रहा है आपको? एग्जाम्पल लिखते हैं, ही वाज लुकमान, लुकमान ऑफ हिज एज, ही वाज लुकमान ऑफ हिज एज। तो इसमें भी क्या है? लुकमान यहाँ पर एज अ कॉमन नाउन यूज हुआ है, लेकिन नाम दिख रहा है, किसी व्यक्ति का नाम दिख रहा है, तो ये प्रॉपर नाउन आपको लग रहा होगा, लेकिन ये यहाँ पर प्रॉपर नाउन नहीं, यहाँ पर कॉमन नाउन है, एज अ कॉमन नाउन यूज हुआ है। इसी तरह एज अ कॉमन नाउन, ये आपका हो जाएगा कॉमन नाउन। तो इस आप इस चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। इसका पता कैसे चलेगा? इसका पता लगभग हम यहाँ पर आप जब लगा होगा तो हमें पता चल जाएगा कि ये आपका कॉमन नाउन यूज हुआ है। ठीक है, ही वाज द, यहाँ पर द जरूर लग जाएगा। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, द लगेगा तो एक विशेष की बात होगी। जब विशेष होगा तो कॉमन नाउन होगा। ठीक है, क्योंकि प्रॉपर नाउन के पहले हम द का प्रयोग नहीं करते, प्रॉपर नाउन के पहले हम द यूज नहीं करते, बहुत कम ही करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रॉपर, यहाँ पर एज अ कॉमन नाउन हुआ। ठीक है, क्योंकि किसी व्यक्ति का नाम से पहले हम द लगाते हैं क्या? किसी व्यक्ति के नाम से पहले द का यूज होता नहीं। तो ये तो आपको पता ही होगा ना, किसी व्यक्ति के नाम के आगे द का प्रयोग नहीं होता है, इतना तो आपको पता ही होगा। तो ये हो जाएगा लुकमान के यहाँ पे मीनिंग है द वाइजेस्ट मैन। क्या हो जाएगा? द वाइजेस्ट मैन, वाइजेस्ट मैन। लुकमान के ये मीनिंग होता है द वाइजेस्ट मैन, मतलब सबसे बुद्धिमान व्यक्ति। मतलब इसका कोई तीसरा अर्थ निकल रहा है यहाँ पर। ही वाज द वाइजेस्ट मैन ऑफ हिज एज, वह सबसे बुद्धिमान व्यक्ति था अपनी एज में, अपनी आयु में वह सबसे बुद्धिमान व्यक्ति था। इसका ये मीनिंग होगा। तो इसलिए यहाँ पर आपको तो लग रहा होगा ये प्रॉपर नाउन, लेकिन ये प्रॉपर नाउन नहीं है, ये यहाँ पर एज अ कॉमन नाउन यूज हुआ है। इतना दोस्तों आपको समझ में आया है? अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन। नेक्स्ट आपका है कलेक्टिव नाउन। किसके बारे में पढ़ेंगे हम? कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन और उसकी डेफिनेशन आपको हम बताते हैं। कलेक्टिव नाउन की डेफिनेशन, दोस्तों पढ़ते हैं कलेक्टिव नाउन के बारे में। कलेक्टिव नाउन में होता है समूहवाचक संज्ञा। इसकी डेफिनेशन क्या है? अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ नंबर और कलेक्शन ऑफ पर्सन थिंग्स टेकन टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ एज वन होल। इसका मीनिंग ये होगा कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ नंबर। कलेक्टिव नाउन क्या है? संख्या का नाम है। ठीक है, किसी संख्या का नाम है। वो किसी वस्तु की बात, वस्तुओं की बात हो सकती है, व्यक्ति की बात हो सकती है, कोई पर्सन हो सकता है। ठीक है, टेकन टुगेदर, जो एक साथ एक समूह में रहे। ठीक है, या उसके बारे में कहा जाए तो क्या हो जाएगा? समूहवाचक संज्ञा का हो जाएगा, हमारा कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। ठीक है, उसके नाम को हम क्या बोलेंगे? कलेक्टिव नाउन बोलेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं सभी यहाँ पर। सम एग्जाम्पल्स यहाँ दिए गए हैं। कौन कौन से हैं? क्राउड, टीम, मॉब, हेड, जूरी, नेशन, आर्मी, फैमिली, पार्लियामेंट, कमेटी, अ फ्लीट। ज़्यादातर एग्जाम में ये सारे वर्ड पूछे गए हैं। फ्लीट पूछा गया है, और आपका जरी भी पूछा गया है, हेड भी पूछा गया है, मॉब भी पूछा गया, क्राउड भी पूछा गया है, फैमिली पूछ लिया गया है कभी कभी। ठीक है, ये कमेटी
कमेटी की स्पेलिंग पूछ ली जाती है, आपका आता है, ठीक है। बीच बीच में डैश डैश होता है ना, वहाँ पे आपको भरना होता है, फिलअप करना होता है, तो इसकी स्पेलिंग क्लियर कर लीजिए, COMMIEE होती है, ठीक है। और हम आपको इसका मीनिंग भी बताएंगे कौन कौन से वर्ड हैं। तो एथलीट का मीनिंग होता है, मतलब इसमें समूह की बात की जाती है, कोई किसी व्यक्ति के समूह को क्या बोलेंगे, तो व्यक्तियों का समूह हो सकता है, ठीक है, बच्चों का समूह हो सकता है, या हम कह सकते हैं जानवरों का समूह हो सकता है, ठीक है, राज्यों का समूह हो सकता है। जैसे राज्यों के समूह क्या बोलते हैं, नेशन बोलते हैं, राष्ट्र। राष्ट्र निर्माण कैसे होता है, कई सारे राज्य मिलकर राष्ट्र का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो अब एग्जांपल देखते हैं, एथलीट। एथलीट का मीनिंग होता है अ कलेक्शन ऑफ शिप्स आर वेसल्स। शिप्स आर वेसल्स इसलिए लिखा गया है क्योंकि शिप्स का यहाँ पर मीनिंग आप भेड़ से मत समझना, कि यहाँ स्पेलिंग चेंज है, उसमें SSEEP होता है। शिप मीन्स वो भेड़ होता है, यहाँ पे SHIP है, इसका मतलब होता है पानी की जहाज, इसको हम वेसल्स भी बोलते हैं, पानी की जहाज को। अ कलेक्शन ऑफ शिप्स मतलब पानी के जहाजों का समूह, उसको हम क्या बोलेंगे, आप फ्लीट बोलेंगे। एंड आर्मी, आर्मी के बारे में आपको पता ही, अ कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स, हमारे जो देश के सोल्जर्स हैं उनके कलेक्शन को क्या बोलते हैं, हम आर्मी बोलते हैं। अ क्राउड, अ क्राउड क्या हो जाएगा, एंड अ कलेक्शन ऑफ पीपुल, लोगों की भीड़ को क्या बोलते हैं, हम क्राउड बोलते हैं। अभी जो जैसे चुनाव में रैलियां हो रही थी तो बहुत ज्यादा सा लोगों की भीड़ हो रही थी, उसको हम क्या बोल सकते हैं, अ क्राउड बोल सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, अहेड, अहेड का मीनिंग हुआ अहेड ऑफ कैटल इज पासिंग। कैटल इज पासिंग मतलब भेड़ों का समूह, कैटल का मतलब होता है यहाँ पर भेड़ों को समूह का हम हेड बोलते हैं, ठीक है। ये हमने एग्जाम्पल लिख दिया, एक सेंटेंस लिख दिया, अहेड ऑफ कैटल इज पासिंग, पास हो रहा है, ठीक है, एग्जाम्पल हमने लिख दिया। अभी आपने इतना पढ़ा कलेक्टिव नाउन के बारे में, अब हम पढ़ेंगे मटेरियल नाउन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, मटेरियल नाउन के बारे में पढ़ेंगे। मटेरियल नाउन मीन्स होता है पदार्थवाचक संज्ञा। पदार्थवाचक संज्ञा में क्या होता है, किसी पदार्थ की बात की जाती है। हम आपको डेफिनेशन भी बताएंगे अभी। डेफिनेशन क्या होगी, अ नाउन व्हिच स्टैंड्स फॉर द मैटर सब्सटेंस ऑफ व्हिच थिंग्स आर मेड इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। ऐसे नाउन जिससे कोई मैटर या सब्सटेंस बनाया जाए, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, ऐसे शब्द जिससे कोई मैटर या सब्सटेंस बनाया जाए, कोई पदार्थ बनाया जाए, उसे हम क्या बोलते हैं, मटेरियल नाउन बोलते हैं, पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसमें, वुड, वुड हो जाएगा आपका, और क्या हो जाएगा आपका, मिल्क हो जाएगा, वुड, मिल्क, और क्या हो सकता है आपको पता है, तो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ऑयल, वाटर, जो भी पदार्थ हैं जिससे हम कुछ बनाया जा सके, ठीक है, उसे हम बोलते हैं मटेरियल नाउन, ठीक है। अब इससे लकड़ी से क्या बनता है, लकड़ी से बहुत सारी वस्तुएं बनती हैं, ठीक है, लकड़ी से मेज बनती है, टेबल बनती है, कुर्सी बनती है, ठीक है, दूध से दही बनता है, ठीक, ऑयल, वाटर, ये सब क्या हो जाएंगे, हमारे मटेरियल नाउन में आ जाएंगे। तो हम पढ़ते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में। इसके बारे में, अब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में, किसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन्स होता है भाववाचक संज्ञा, हिंदी में बोलते हैं भाववाचक संज्ञा, ठीक है। दोस्तों यदि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इसकी डेफिनेशन होगी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की, एब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन्स होता है भाववाचक संज्ञा। उसकी डेफिनेशन है, एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज यूजुअली द नेम ऑफ क्वालिटी, एक्शन और स्टेट कंसीडर्ड अपार्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट व्हिच इट बिलोंग्स।
इसका मीनिंग ये हुआ एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब भाववाचक संज्ञा, उसे कहते हैं मतलब द नेम ऑफ क्वालिटी, किसी द नेम ऑफ क्वालिटी, गुण के नाम को, किसी व्यक्ति का गुण होगा उसके नाम को क्या बोलेंगे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलेंगे। किसी व्यक्ति का कार्य होगा, उसका कार्य कैसा है, ठीक है, कैसा कार्य कर रहा है, तो उसके नाम को हम जो नाम देंगे उसको हम बोलेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। स्टेट कौन सी उसकी अवस्था है, अवस्था के नाम को हम बोलेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जो उससे बिलोंग करता है, जिससे बिलोंग करता हो, उससे संबंध रखता हो, उसको हम बोलेंगे वस्तुओं से संबंध रखता हो, ठीक है। ये क्वालिटी की वस्तुओं से संबंध रखता है, उसे हम बोलेंगे भाववाचक संज्ञा। एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसमें क्वालिटी में क्या क्या आ जाएगा। क्वालिटी में गुडनेस है, आपका काइंडनेस है, डार्कनेस है, ऑनेस्टी है, विजडम है। आपको पता है गुडनेस मीन्स क्या होता है, काइंडनेस मीन्स क्या होता है, डार्कनेस मीन्स अंधेरा होता है, ऑनेस्टी मीन्स क्या होता है, ऑनेस्टी मीन्स ईमानदारी होता है, विजडम। तो हम इसको एक बोल सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसे शब्द हैं जिसको हम नॉट फॉर टच ओनली फॉर सीइंग, जिसे हम केवल देख सकते हैं, समझ सकते हैं, फील कर सकते हैं, तो वो केवल हम फील कर सकते हैं, उनको हम बोलेंगे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलेंगे। जैसे हम डार्कनेस है, काइंडनेस है, ऑनेस्टी है, इसको हम केवल फील कर सकते हैं, छू कर नहीं देख सकते, पता नहीं कर सकते हैं, ठीक है। विजडम है। एक्शन क्या हो जाएगा, एक्शन आपका क्या हो जाएगा लाफ्टर, जैसे कोई हंस रहा है तो ठीक बोलेंगे लाफ्टर बोलेंगे। थेफ्ट, थेफ्ट चोरी का है वो। मोमेंट, जजमेंट, जजमेंट कोई निर्णय डिसीजन, ठीक है, एक्शन हो गया आपका। और एक हमने बताया है स्टेट। स्टेट में क्या आ जाएगा दोस्तों, स्टेट में आपका आ जाएगा चाइल्डहुड। चाइल्डहुड क्या है, एक स्टेट है ना। चाइल्डहुड मीन्स आपको पता है क्या होता है, चाइल्डहुड मीन्स होता है बचपन होता है, बचपन की इंग्लिश है ये चाइल्डहुड, ठीक है। चाइल्डहुड हुआ आपका, बॉयहुड हुआ, ब्रदरहुड हुआ, ठीक है। ये सब क्या है आपके एक स्टेट होता है। स्टेट की बात हुई। यूथ, स्लेवरी, यूथ हो सकता है, यूथ, यूथ, ठीक है। ओल्ड बोल सकते हैं, ओल्ड बोल सकते हैं, ठीक है। ये सब आपकी एक स्टेट हुई। यूथ मीन्स युवा, ठीक है, ये आपकी स्टेट हुई। चाइल्डहुड बचपन, तो ये आपकी स्टेट हुई। तो ये सब जो आते हैं जहाँ पर किसी की क्वालिटी के बारे में बात की जाए, किसी के एक्शन के बारे में बात की जाए, और किसी अवस्था के नाम को हम संज्ञा क्या बोलते हैं, भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा आज के सेशन। दोस्तों इस वीडियो के पसंद आने पर हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।